हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक न्यू अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आप सभी को पता होगा आई थिंक, और नहीं पता हो तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कैसे आपको अप्रेंटिस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी अपडेट मिलता है एकदम से सही और ऑथेंटिक मिलता है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो पीएनबी की तरफ से निकाली गई न्यू रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर ये अप्रेंटिस है पंजाब नेशनल बैंक में। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें आप लोग देख सकते हो टोटल जो सीट है वो 5138 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है अप्रेंटिस की। यहाँ पर इसके जो फॉर्म है वो आज यानी 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 24 फरवरी तक आप लोग इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा एग्ज़ाम भी होने वाला है। टेंटेटिव डेट उसकी दी गई है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। आपकी जो एज है, जो कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी एज की, वो 1 जनवरी 2026 तक आप अपनी एज को फिलफुल कर सकते हैं। ठीक है, बोला गया है कि हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट नॉट बी सेंड टू दी ऑफिस। अप्रेंटिस में बहुत सी अप्रेंटिस में जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसकी हार्ड कॉपी ऑफिस मंगाई जाती है, लेकिन इसको आपको कहीं नहीं भेजना है। नेशनलिटी आप यहाँ से चूज़ देख सकते हो कि आपकी नेशनलिटी क्या है। एज की बात करते हो तो मिनिमम 20 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल आपकी एज हो, जो कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज 20 साल और मैक्सिमम 28 साल हो जानी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो जन्म है 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2006 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों का फॉर्म भरना एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्राइटेरिया फिलफुल होती है। उसके बाद रिलैक्सेशन दिया है कि आपको यहाँ पर कितनी एज में छूट मिल जाएगी। SC ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल की छूट है, डिसेबिलिटी कैंडिडेट को 10 साल की छूट है। बाकी यहाँ पर वुमेन, डिवोर्स वुमेन है, विधवा है, ठीक है, लीगली सेपरेटेड वुमेन है, तो उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें बोला गया है कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कैंडिडेट नेशनल अप्रेंटिस टेस्ट आपको जो होगा नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देन पासिंग द ग्रेजुएशन शुड नॉट बी 4 ईयर, ठीक है, 4 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड कट ऑफ डेट द 1/1/2026 तक आपकी नहीं 31/12/2026 तक आपकी डिग्री जो है और रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। उससे पहले आप जो है क्वालिफाई किए होनी चाहिए डिग्री अपनी, राइट। ड्यूरेशन यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो अप्रेंटिस रहेगी 1 साल की अप्रेंटिस रहेगी पूरी 12 महीने का, जिसमें 2 वीक आपका जो है बेसिक ट्रेनिंग होगा और 50 वीक यानी 50 सप्ताह जो है आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है, आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। कहाँ पर वैकेंसी है, किस सर्किल में वैकेंसी है, वो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है, किस सर्किल में आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है वो यहाँ से आप लोग चेक कर लेना। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सर्किल दिया गया कि आगरा में कैटेगरी वाइज ये है, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5138 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी कैंडिडेट का रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो स्टाइपेंड मिलता है आपको वो 1 साल तक आपका अगर रूरल या सेमी अर्बन या अर्बन में आपकी जो है ड्यूटी रहती है यानी अप्रेंटिस करते हो तो 12,300 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में यहाँ पर अप्रेंटिस करते हैं तो 15,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद बोला गया कि नॉट एलिजिबल फॉर एनी अलाउंस, आप किसी भी अलाउंस या बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी जो जॉब रहेगी एक तरह से आपको एक एम्प्लॉय काउंट नहीं किया जाएगा, आप एक ट्रेनी के तौर पर वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे नीचे बोला गया है कि कैंडिडेट वो प्रोविजनली टर्मिनेट किया जा सकता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग बाय एनी स्टेबलाइजिंग ऑन द मिसकंडक्ट फॉल्ट सेल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते तो सिलेक्शन प्रोसेस और साथ ही इसका जो रजिस्ट्रेशन करना है और इसका जो PDF है आपको नोटिफिकेशन, ठीक है, अप्रेंटिस नोटिफिकेशन जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन आप जहाँ से लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जाकर इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। नहीं तो ये जो वेबसाइट दे रखी है इस वेबसाइट पर चेक करके आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो फॉर्म फिल करना है वो आपको BFSI SSC वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट जो है इस पर आपको फॉर्म फिल करना है। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जानी है, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी, पंजाब नेशनल बैंक पर आपको क्लिक करके फॉर्म फिल कर देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की डायरेक्टली लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो।
आप लोग इसका जो फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने की जो फीस रहेगी, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 100 रुपये की फीस है, एग्जामिनेशन फीस 600 रुपये है, इंटीमेशन फीस 100 रुपये है, मतलब टोटल 800 रुपये है। फीमेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 600 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मेल फीमेल के लिए 200 रुपये फीस है, ट्रांसजेंडर के लिए 200 रुपये फीस है यहाँ पर। इस तरह की ये नॉन रिफंडेबल फीस है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो, इसका एक ऑनलाइन सीबीटी मोड में रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल इंग्लिश 25 नंबर 25 क्वेश्चन का, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, नॉलेज कंप्यूटर आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के आपके आने वाले। 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में आपका ये टेस्ट होने वाला है, राइट। उसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी जो भी जहाँ जिस भी सर्किल के लिए फॉर्म फिल करेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उस लोकल लैंग्वेज का आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैंने अभी जो वेबसाइट बताई, इस वेबसाइट पर आएंगे, ये जो वेबसाइट है इस पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ और आपको यहीं पर एक विंडो पॉपअप होती हुई दिखेगी कि 16 दिन बचे हुए आपके फॉर्म के। यहाँ पर एक बॉट चल रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है, नहीं तो सिंपली आपको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे जाना है, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे जाना है, पंजाब नेशनल बैंक पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक तो 2024-25 का देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको क्लिक करना है 2025 और 26 वाला। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, नोटिफिकेशन क्या है ये सारा कुछ मिलेगा। यहाँ से आपको पीएनबी अप्रेंटिस 2025-26 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक है टू अप्लाई पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी नेम लिखनी है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में नेम है। एप्लीकेंट ईमेल, आपको अपनी ईमेल लिखनी है। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ से आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और कंफर्म पासवर्ड करना है। पासवर्ड ध्यान रहे कि आपका एक पासवर्ड जो स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो ये 5 डिटेल आपको फिल करनी है, उसके बाद इसको आपको सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपसे ये बोलेगा यहाँ पर लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। आपने अभी अपनी जो ईमेल डाली थी वो ईमेल डालेंगे। आपने अभी जो पासवर्ड क्रिएट किया था, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ध्यान रहे कि अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर आपकी ईमेल और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। यहाँ से कुछ आपको डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है, जो आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, की एज आ जाती है। आपको अपना जेंडर यहाँ से लिखना है, जो भी आपका जेंडर है। मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, विधवा, लीगली सेपरेटेड कैंडिडेट हैं क्या, वो यहाँ बताना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस लिखेंगे और नहीं तो सिंपली आपको नो लिखना है। अगर है तो यस करेंगे और उसके बाद आपको कुछ डिटेल देनी होगी। डिसेबिलिटी अपनी देनी है, कौन सी डिसेबिलिटी है। उसके बाद आपको परसेंटेज बताना है कि आप 40% से लेस है या मोर देन 40% है। आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं पीडब्ल्यूडी यहाँ पर नो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट बतानी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपकी है वो बताना है। उसके बाद बोला गया है कि इंग्लिश प्रोफेंसी लेवल कैसा है। यहाँ पर मान लीजिएगा आपका नॉन या नहीं जानते इंग्लिश, बेसिक, बिगनर है, इंटरमीडिएट, एडवांस है, जो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद बोला गया कि आप रीड कर सकते हैं इंग्लिश, नहीं कर सकते तो सिंपली नो करेंगे, कर सकते हैं यस करेंगे। राइट कर सकते हैं, यस नो बताना है। स्पीक कर सकते हैं, यस नो बताना है। हिंदी प्रोफेंसी लेवल आपको बताना है कि कैसी आपकी हिंदी है, राइट। तो यहाँ पर अपनी अकॉर्डिंग यस नो आपको कर देना है कि आप रीड, राइट, स्पीक करना जानते हैं नहीं। अगर उसके बाद कोई आपको और रीजनल या लोकल लैंग्वेज है तो वो यहाँ पर आप लोग उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर रीड, राइट, स्पीक अपना अकॉर्डिंग यहाँ से करते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट की एजुकेशन डिटेल आपको देनी होगी। कंप्लीट क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है कि आपके पास जो भी कंप्लीट है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ग्रेजुएशन आपका जो है वो 2025 के लास्ट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब 31 दिसंबर 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो मैं ग्रेजुएशन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। आपको कब मार्कशीट मिली है अपनी, उस पर डेट लिखी होगी, वो डेट यहाँ से देंगे। बोला गया है कि करंटली आप परस्यूइंग हैं या फिर कर रहे हैं, परस्यूइंग लिखेंगे। तो यहाँ पर करंट क्वालिफिकेशन अपनी बताएंगे, पीजी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, क्योंकि ग्रेजुएशन तो कंप्लीट मांगा है 31 दिसंबर 2025 तक। तो यहाँ पर परस्यूइंग में लिखेंगे नो, ठीक है। अगर आप मान लो ग्रेजुएशन के बाद पीजी कोई कोर्स कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, तो अपना पीजी बताएंगे फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर है, ठीक है। और अगर आप केवल ग्रेजुएशन के बाद घर पर हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट की एड्रेस बतानी है, करंट एड्रेस आपका क्या है, राइट।
और यहाँ पर अपने गांव, तहसील, मोहल्ले का नाम जो भी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, टाउन, सिटी, विलेज जो भी है आपका पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ से परमानेंट एड्रेस सेम एज, ठीक है, अगर कोई अदर एज, ये वाला जो आपने अभी एड्रेस दिया था ये एड्रेस और ये वाला यहाँ पर नीचे, इसके बाद अलग एड्रेस आपको देना होगा। अगर ये दोनों ऊपर और नीचे वाले एड्रेस सेम है तो सेम एज करेंगे और सेम एड्रेस आप ऊपर फिल करेंगे, वो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये अलग अलग एड्रेस है तो अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना नया एड्रेस देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे सेव करना होगा। ऊपर आपने अपनी डिटेल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपको कुछ 6 डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड का फ्रंट फोटो यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे, अपलोड करेंगे। आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पर अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है वो अपलोड करेंगे। 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन आपका जो है वो ग्रेजुएशन अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जो कि नॉन क्रीमी लेयर से मैंने फॉर्म फिल किया है ओबीसी का। वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं मांगा जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लुकिंग फॉर करना है कि आप कौन सी जॉब देख रहे हैं, कि अप्रेंटिस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, इंटर्नशिप। तो अप्रेंटिस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, राइट, आई एग्री करना है और यहाँ से प्रोसीड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अप्रेंटिस नेट्स आईडी आपको देनी है, अप्रेंटिस नेप्स आईडी यहाँ से देनी है। तो ध्यान रहे कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है उसको यहाँ पर जो है अप्रेंटिस नेट्स आईडी यहाँ पर देनी होगी। तो देखिएगा नोटिफिकेशन में भी साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पर बोला गया है कि ओनली एप्लीकेंट हु हैव कंप्लीटेड पास ग्रेजुएशन ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2022 एंड नॉट रजिस्टर अर्लियर नेट्स। तो अगर आप रजिस्टर नहीं है यहाँ पर जो बोला गया है नेट्स पोर्टल पर, तो आप लोगों को इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर हो जाना है, राइट। उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि ऑल कैंडिडेट सक्सेसफुली रजिस्टर द रेस्पेक्टेड अप्रेंटिस पोर्टल, जो नेप्स वाला पोर्टल है और नेट्स वाला पोर्टल है, आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन कम एग्जामिनेशन फ़ी, तभी आप यहाँ से जो है उसके बाद ही यहाँ पर फीस को पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर होना मैंडेटरी है। सपोज डैट आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ से आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जनरल स्टूडेंट है कि सैंडविच जो भी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपनी डिटेल देनी है, जैसे डू यू हैव डाटा एंड एनरोल, यस करेंगे। तो यहाँ बोला गया है कि मेक श्योर डाटा बिलो द डॉक्यूमेंट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से यस करता हूँ, ये मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आधार कार्ड आपको देना होगा, अपनी बैंक डिटेल वगैरह कुछ मांगेगा, वो यहाँ से आपको देने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपनी ये जो आईडी आपको यहाँ से मिलेगी वो आईडी डालेंगे। आईडी डालने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से पेमेंट आपका ओपन होता है। तो देखिए आपको कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ध्यान रहे कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं 2 MB से कम की होनी चाहिए। यहाँ से अगर गलत अपलोड हो गया है आप पहले व्यू कर सकते हैं। व्यू करके देखेंगे तो अगर लग रहा है कि आपको गलत है या सही नहीं है तो आप रिमूव करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रेंटिस इस तरह से आप अपना आईडी डालेंगे। मैं एक सैंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको देखने को मिलेगा आपकी सभी डिटेल। यहाँ से आपको इस पर टिक करना है, ओके करना है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह से यहाँ से कंप्लीट होता है, राइट। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स मेरा जो डैशबोर्ड है यहाँ से वो लॉगिन हो गया है। यहाँ से क्लिक करके आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी वैकेंसी करंट टाइम में चल रही होगी वो वैकेंसी यहाँ पर दिखा देगा आपको। जैसे जॉब पर क्लिक करेंगे तो जॉब जितनी भी चल रही होंगी वैकेंसी, वो जॉब वाली वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएंगी। उसकी डेट जो प्रेजेंट टाइम में रनिंग में होगी वो वैकेंसी यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अप्रेंटिस वाले ऑप्शन पर टिक करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक के लिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 24 तारीख तक आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ से जो स्टाइपेंड है वो 15 से 20 हज़ार रुपये मैंने स्टाइपेंड भी आपको बता दिया है। इस पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपनी नेप्स वाली आईडी जो है वो देनी है। डॉक्यूमेंट्स मैंने स्टार्टिंग में ही अपलोड कर दिए। नेप्स वाली आईडी देने के बाद यहाँ से आपको इसे सबमिट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ से बोलेगा स्टेट ऑफ योर चूज़। तो आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आप लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद सर्किल चूज़ करेंगे कि आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, कहाँ पर अप्रेंटिस करना चाहते हैं। अप्रेंटिस में आप कहीं भी अपनी स्टेट चूज़ कर सकते हो और कहीं भी आप अपना सर्किल चूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप
रहना चाहते हो, जहाँ पर आप करना चाहते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करिएगा जो भी डिटेल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी सर्किल आप चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि आप जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ से डिटेल सबमिट हो, उसके बाद देखेंगे कि मेरी जो डिटेल है पीएनबी वाली बैंक में वो सबमिट हो चुकी है। मैंने अभी जो डिटेल आपके सामने दी थी वो सभी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड हो चुका है। अब बोल रहा है कि पेमेंट करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट भी आपको बताई थी। तो पे नाउ पर क्लिक करके यहाँ से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अप्रेंटिस का फॉर्म है, उसको पेमेंट आप लोग करेंगे। तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हो तो यूपीआई से कर सकते हैं। यूपीआई आईडी से करेंगे तो यूपीआई आईडी नंबर यहाँ पर डालने के बाद मेक पेमेंट करेंगे। नहीं तो आप क्यूआर के माध्यम से करना चाहते हो तो जनरेट क्यूआर पर क्लिक करके आप क्यूआर शो होगा, इस क्यूआर के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपको जो करनी है वो यहाँ पर शो करेगी। टोटल 944 रुपये की पेमेंट यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है, जो कि मैं यहाँ से आपको इसको पे करूँगा। 15 मिनट का आपके पास टोटल समय होगा, 15 मिनट के अंदर आप लोगों को पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से आपको पेमेंट करने के बाद आपका जो पीएनबी का फॉर्म है, अप्रेंटिस फॉर्म है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी टेलीग्राम की। वहाँ से इसके फॉर्म की लिंक, पीडीएफ की लिंक सभी कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके रखें नेक्स्ट फर्दर न्यू वैकेंसीज, न्यू अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन के लिए।